हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4.2। तो इसमें क्या है, इसमें हमने रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स वैसे ही निकाले जाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको अगर आते हैं तो आप पहले निकाल के देख लीजिए, आंसर आ रहा है सही तो नो इशू, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है भाई। फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने रूट्स निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे हम करते हैं फैक्टराइजेशन, कैसे निकाले जाएंगे रूट। फैक्टराइजेशन का मतलब यही है कि मिडल टर्म को आपने स्प्लिट करना है, तो उसी को फैक्टराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है x² - 3x - 10 = 0। तो भाई सेम चीज़ है, प्लस माइनस कर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 10 आना चाहिए। तो 5 2 10 होता है, मैंने बता दिया x² - 5x + 2x, तभी तो -3 आएगा। माइनस में 10 = 0। अब पहले दो में से हम क्या ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो x - 5 बच जाएगा। फिर अगले दो में से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 5 बच जाएगा = 0। पूरे में से x - 5 बाहर आ रहा है, तो x - 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x + 2 = 0, ठीक है। तो भाई अब x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर एक तो आ गई 5 और एक आ जाएगी -2, ठीक है। इन्हें कहते हैं जीरोस, ठीक है। तो भाई ये जीरोस भी निकाल दिए हमने। चलिए, तो x की वैल्यू एक आ गई 5, एक आ गई -2। चलिए भाई, पेज नंबर 1 था। अगर इसको आपने डाउनलोड करना है तो वेबसाइट पर चले जाइए। वेबसाइट है gurumantrarohini.com, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन, जो भी मैं आगे आने वाली वीडियोस डालूंगा उनकी आपकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके फ़ोन पर मिल जाए। चलिए भाई, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है दोस्तों। सेकंड पार्ट कहता है 2x² प्लस में x माइनस में 6, 2x² प्लस में x माइनस में 6 = 0। 2x² प्लस में x माइनस में 6 = 0। तो भाई अब इसके फैक्टराइजेशन कैसे होंगे, हमने इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर सोचना है कि भाई क्या ऐसा नंबर है जो प्लस माइनस करके x आए और मल्टीप्लाई कर 12 आए। 12 कैसे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो भाई 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस में 6 = 0। तो अब पहले दो में से हमने 2x कॉमन ले लेना है, क्या बच जाएगा, x + 2 बचेगा। अगले दो में से हमने -3 कॉमन ले लेना है, x + 2 बच जाएगा = 0। पूरे में से हमने x + 2 कॉमन ले लेना है और 2x - 3 बचेगा = 0। तो भाई x + 2 = 0 और दूसरा 2x - 3 = 0। देन x = 3 / 2 और यहाँ पर x = -2। भाई 3 / 2 कैसे आया, 3 उधर चला गया, माइनस प्लस का हो गया, और 2 जो है वो डिवाइड में चला गया, तो 3 / 2 आ गया। दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं था यहाँ पर, ठीक है। अब जो है कई बच्चे होते हैं जिनको रूट देखकर घबराहट हो जाती है, तो अगला क्वेश्चन जो है उन्हीं बच्चों के लिए है, रूट वालों के लिए, जिनको घबराहट हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके सर पंकज कौशिक बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो रूट देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, तो बस यहाँ पर इस बोर्ड को देखते रहिए, इसको देखते रहिए, ठीक है। यहाँ से हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट कहता है √2x² + 7x
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो भाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सोचना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सोचना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू में √2 इंटू में √2, देखिए 5 इंटू में √2 इंटू में √2, देखो 5√2 तो ये पहले से था, अब ये √2 और आ गया, तो ये √2 कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई कर कर तो 10 लाना है और प्लस माइनस कर कर 7 लाना है। तो 5 का टेबल सभी को आता है, तो 5 2 10 होता है और 5 और 2 7 भी होता है, ठीक है। तो भाई √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब भाई देखिए, मैं परेशान बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब भाई कई टीचर क्या करते हैं, इसमें सीधा √2 कॉमन ले लेते हैं। अब दोस्तों √2 यहाँ पर तो है ही नहीं, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। √2x² प्लस इस 2 को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू में √2। सर √2 और √2 तो 2 ही होता है, तो बिल्कुल 2 ही होता है, तभी तो मैंने ऐसे लिखा है x प्लस अब क्या करें भाई, अब कुछ नहीं, अब इसको लास्ट वाले को ऐसे लिख देते हैं, 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब देखिए, इसमें से अब √2 और x कॉमन आ रहा है, अब आ रहा है सर √2 और x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक x बच गया और यहाँ पर √2x ये वाला बाहर निकल गया था, ये वाला अंदर रह गया, तो x प्लस √2। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस √2 बच जाएगा, सॉरी x प्लस √2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो भाई x प्लस √2 यहाँ पर भी, x प्लस √2 यहाँ पर भी, पूरा बाहर आ जाएगा, तो x प्लस √2 पूरा बाहर और √2x प्लस 5, √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो भाई x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का √2 और √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल टू -5 अपॉन में √2, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके ज़रूर देख लें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको 1% अगर डाउट रहता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990330015, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4th पार्ट, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, ठीक है। चलिए भाई, कहता है 2x² माइनस में x प्लस में 1/8, 2x² माइनस में x प्लस में 1/8। सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसके नीचे 8 आया, पूरे के नीचे 8 आया, वो 8 जो है वो 0 में चला जाएगा, तो सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी, 16x² माइनस में 8x प्लस में 1। अब भाई 16 इंटू में 1, तो लाना तो 16 है, किससे लाना है, 8 से लाना है, तो 4 और 4 होते हैं 8 और 4 इंटू 4 होते हैं 16। तो 16x² माइनस में 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो भाई अब इसमें से क्या ले लें कॉमन, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 4x माइनस में 1 और इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो भाई 4x माइनस में 1 एक बार ये वाला और एक बार ये वाला जो ये बचा हुआ है 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। इतना आगे समझ में। अब इसके बाद भाई दोनों सेम ही है, दोनों ही सेम है, तो 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ में। अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर 5th पार्ट भी कर देते हैं। यह 5th पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है दोस्तों। होमवर्क में आप इसे करिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो भाई अब एग्जाम्पल 1 निकाल लेते हैं, कौन सा है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 तो 1.1 का है, ठीक है कोई इशू नहीं है भाई, 1.1 का भी कर लेते हैं। अच्छा दो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 में, ठीक है भाई। पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल 1। कहता है जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find how many marble they had to start with. तो भाई लेट कर लो, लेट कर लेंगे। The number of marble John had, the number of marble John and John had। तो भाई जॉन पे अगर x मार्बल है, ठीक है, तो भाई दोनों पे 45 थे, तो जयंती पे कितने होंगे, जीवंती पे कितने होंगे? जीवंती पे होंगे 45 माइनस एक्स। अब भाई लॉस्ट 5 मार्बल, ठीक है, तो अब जॉन पे कितने बचे? जॉन हैड x माइनस 5, जीवंती हैड 45 माइनस एक्स, तो पहले थे 5 उसने खो दिए, तो भाई कितने बचे? 40 माइनस एक्स बचे। अब कहता है कि जो बचने के बाद अगर हम प्रोडक्ट करें उनका तो क्या आएगा? प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? बुक पढ़िए आप, बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आएगा, ठीक है भाई, प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आएगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस में 5 और 40 माइनस में x इज इक्वल टू 124। x माइनस में 5 और 40 माइनस में x इज इक्वल टू 124। मैं इसकी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दूंगा, आपने फैक्टराइजेशन करके x खुद से निकालना है, ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन करके x खुद से निकालना है दोस्तों, ठीक है। चलिए 40x माइनस में x स्क्वायर, x जो है इन दोनों से हो गया, अब 5 दोनों से होगा, 4 पंजे 20, 200 माइनस प्लस में 5x इज इक्वल टू 124। अब इन सबको मैं उधर ले जाऊंगा, ठीक है, x स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब देखिए 40x और 5x कितना? 45x, तो ये हो जाएगा माइनस का उधर जाके, और ये प्लस का माइनस का 200 है, उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का 200 हो जाएगा, मतलब 324 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आपने खुद से सॉल्व करना है। तो x आप निकाल के बता दीजिए मुझे क्या आ रहा है। तो x अगर निकाल के बता देंगे तो जॉन पे जो मार्बल हैं वो पता लग जाएंगे, और जीवंती पे मार्बल कैसे पता लगेंगे? अब जब आप x 45 में से घटा देंगे तो जीवंती पे कितने मार्बल थे ये भी पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब सेकंड पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750.
वुड यू लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो भाई सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ बी एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स, ठीक है। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज फाउंड टू बी 55 माइनस कॉस्ट ऑफ वन टॉय, 55 माइनस में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो भाई ये है एक टॉय की प्रोडक्शन, ठीक है, ये एक टॉय की प्रोडक्शन है, ठीक है। अब भाई उस दिन अगर टोटल कॉस्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे इज प्रोडक्शन इनटू में कॉस्ट इज इक्वल टू 750, प्रोडक्शन इनटू में कॉस्ट इज इक्वल टू 750। दैट मीन्स प्रोडक्शन हुई x की और कॉस्ट है 55 माइनस में x इज इक्वल टू 750। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है ये, तो 55x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ये दोनों उधर चले जाएंगे तो x स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, 55x नेगेटिव हो जाएगा और 750 तो पॉजिटिव है ही, इज इक्वल टू 750। तो अब आपने इसको फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू मुझे निकाल के बतानी है कि सर x की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो भाई इक्वेशन मैंने बना दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750। अब आपने प्रोडक्शन बतानी है कि प्रोडक्शन कितनी हुई, उस दिन प्रोडक्शन कितनी हुई और उसकी लागत कितनी है। तो भाई x आपने निकाल लेना है, x जो आएगी वो प्रोडक्शन आ जाएगी और लागत कैसे निकलेगी, 55 में से आपने प्रोडक्शन को लेस कर देना है तो ये लागत निकल जाएगी, मतलब कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 यही था, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 4.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। भाई इसमें भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दूंगा। ये पेज नंबर 5 था दोस्तों, पेज नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ही है, ठीक है। फाइंड द टू नंबर whose sum is, लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो भाई सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस में x। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और 27 माइनस में x का जो प्रोडक्ट है वो है 182। x और 27 माइनस x का जो प्रोडक्ट है वो है 182। तो भाई 27x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों को उधर ले जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव और 27x हो जाएगा नेगेटिव और 182 पहले से प्लस का है, ठीक है, इक्वल टू 0। भाई दोस्तों अब आपने ही इसके फैक्टर करने हैं और आपने मुझे बताना है कि वो दो नंबर क्या थे, वो दो नंबर क्या थे। या फिर चलिए मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके फैक्टर आपने खुद ही करना है भाई, ठीक है। इसके फैक्टर में कर देता हूँ, 182 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड करा 91 आया, ठीक है। अब 3 से करा, 3 से नहीं होगा 7 से होगा, ठीक है। 13 आ गया, फिर 13 से करा, फिर 1 आ गया, ठीक है। तो 13 दूनी 26 या फिर 7 दूनी 14 और 14 और 13 आ गया भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस का 182, ठीक है। x कॉमन ले लिया, x माइनस में 14 बच गया, माइनस 13 कॉमन ले लिया, x माइनस 14 बच गया, x माइनस में 14 और x माइनस में 13। तो भाई x की वैल्यू एक आ गई 14 और एक आ गई 13। अगर x की वैल्यू 14 होगी तो
पहला नंबर हो गया x14 और दूसरा नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया x14 और सेकंड नंबर हो गया 14 माइनस में 27 13। अब पहला नंबर अगर 13 है तो सेकंड नंबर होगा 14। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, सुलझा हुआ सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है, 4, 5 और 6 आसान से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लीजिएगा। डाउनलोड करनी है अगर पीडीएफ आपने ये जो आंसर शीट में लिख रहा हूँ, तो वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिएगा ताकि आपकी इजी से डाउनलोड हो जाए। स्क्रीनशॉट कब तक लेते रहेंगे, सीधा डाउनलोड कर लीजिए। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव नंबर whose sum of square is 365। क्वेश्चन नंबर 4, let फर्स्ट नंबर इज x। तो भाई सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस में 1। ठीक है, 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद जो एक आते हैं, पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। ठीक है, अब कहते हैं इनके स्क्वायर का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 365। तो भाई स्क्वायर खोल देंगे हम इसका, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। तो भाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x ये वाला, और 365 इधर आएगा, 1 माइनस 365 माइनस हो गया 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन भी ले सकते हैं और सिंपल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 364 का आधा 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 182 इज इक्वल टू 0। तो भाई 2 0 में चला जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182। अब भाई 182 के फैक्टर तो अभी हमने निकाले हैं, 7 दूनी 14 माइनस में 1 13। ठीक है, तो भाई 14 और 13 फैक्टर आ गए। आप 14 और 13 फैक्टर आ गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 13x माइनस 182। अब भाई कॉमन ले लेंगे x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 बच गया, और यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 बच गया। ठीक है, तो भाई x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो भाई x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, जो कि नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है। x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 13। तो पहला इंटीजर हो गया प्लस का 13, दूसरा इंटीजर हो गया प्लस का 14। भाई इसको भी मैंने सॉल्व ही कर दिया, छोटा सा था इसलिए। ठीक है, अब भाई अगला करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पेज नंबर ये था 7, अब पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। भाई दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल हमने 10वीं क्लास में बहुत बनाया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड ये होता है, बेस ये होता है, हाइपोटेनस ये होता है। ठीक है, कहता था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। भाई बेस मान लीजिए x है, लेट बेस बी x, तो एल्टीट्यूड क्या होगा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, x माइनस 7। तो एल्टीट्यूड क्या हो गया, x माइनस 7 हो गया। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। भाई हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। फाइंड द अदर टू साइड्स अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो भाई 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। भाई 169 उधर ले गया हमें, तो भाई 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 49 169 में से घटाऊंगा तो माइनस का 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? माइनस का 120 आ जाएगा। तो भाई अगर इतना समझ में आ गया आपको, तो अब आप इसको आगे भी कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब भाई 60 लाना है 7 से, 60 लाना है 7 से, तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके? भाई फैक्टर आप बनाइए, क्या बनेंगे? ठीक है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए 60 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 12 और 5। एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60 इक्वल टू 0। तो भाई x कॉमन, x माइनस में 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस में 12, तो x माइनस में 12 और x प्लस में 5, देन x इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 5 नेगलेक्ट हो जाएगा, तो x आ गया ये 12 हो गया और ये 12 माइनस 7 ये 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में? चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करके कॉपी करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भाई, पेज नंबर 9। दोस्तों मैं अभी भी बता दूं, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर है 9990330015। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करिए जो कि है gurumantrarohini.com। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 9। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है a cottage industry produce a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. अच्छा जी, तो भाई लेट कर लीजिए। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, तो भाई कॉस्ट क्या लगेगी? अकॉर्डिंगली कॉस्ट लगेगी 3x प्लस में ट्वाइस, कहता है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। भाई ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस में 3, ये कॉस्ट लगेगी। अब इसने कहा इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। भाई टोटल कॉस्ट क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? भाई नंबर ऑफ आर्टिकल हुए उस दिन, प्रोड्यूस्ड x, कॉस्ट लगी 2x प्लस में 3, तो टोटल कॉस्ट यही तो हुई जो कि 90 हो गई। अब x मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों हम इसके फैक्टर करेंगे। 9 दूनी 18, 180 आना चाहिए। ठीक है, 180 आना चाहिए, तो पहले 2 से करा फिर 90 आया, फिर 2 से करा फिर 45 आया, फिर 3 से करा फिर 15 आया, फिर किससे करेंगे? फिर 3 से करेंगे फिर 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे फिर 1 आएगा। ठीक है, तो भाई आना चाहिए 3, 5 से 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 और 15 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 इक्वल टू 0। तो भाई इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ x, तो 2x प्लस 15 बच जाएगा। और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 12, 12 नहीं 6 कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0। तो भाई x माइनस में 6 और 2x प्लस में 15, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 6 और 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0,
एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 15/2। तो भाई माइनस में तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, प्रोडक्शन जो होगी वो प्लस में होगी। मतलब की बात, प्रोडक्शन उस दिन कितनी हुई, ये हुई 6, ठीक है। और कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट लगी 6 इंटू में 2 प्लस में 3 मतलब 15 रुपये, ठीक है। कितनी लगी, 15 रुपये, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया होगा समझ में। अब इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।